सभी बहन भाइयों को राधे राधे। चलिए आज आपकी तीसरी एक्सरसाइज 1.3 शुरू करते हैं। उससे पहले उसके बेसिक्स हर बार की तरह और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इस एक्सरसाइज में बता देना चाहूँ, ये जो एक्सरसाइज डिपेंड है आपकी डेसिमल एक्सपेंशन पर पूरी तरीके से, तो उसी को हम पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे। बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डेसिमल एक्सपेंशन में और इस एक्सरसाइज में। मैं आई होप मैं अच्छे से आपको क्लियर कर पाऊँ और इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, ये है क्या। देखो, डेसिमल एक्सपेंशन जो है हमारा डिवाइड से रिलेटेड है, यानी कि डिवाइड, किसी नंबर्स का डिवाइड करना। जैसे कि अगर मैं 5 को डिवाइड करूँ 2 से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो एक परफेक्ट नंबर ना आकर डेसिमल में आएगा। आपको पता ही आएगा 2.5। तो जितनी भी डेसिमल वैल्यूज़ हैं उस पर डिपेंड है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, जैसा ये अपने नाम से कहता है, डेसिमल को एक्सपेंड करना। डेसिमल को एक्सपेंड करने से रिलेटेड जो चीज़ है वो है डेसिमल एक्सपेंशन। हमारा टॉपिक आज का ये क्या होता है, तो जो डेसिमल वैल्यूज होती है उस पर ये डिपेंड है। बस यही है डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये कितने टाइप का होता है, अब इसके मतलब बारे में क्या होता है, ये इतना ही है। इसके टाइप पढ़ेंगे, उनसे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये कितने टाइप का होता है। 5/2 हो गया, 2.5 कोई वैल्यू होती है, जैसे कि 4/2 भैया, इसमें तो डेसिमल आता ही नहीं है। लेकिन अगर इसका दूसरा नाम देखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं हम 2.0, तो इसमें भी डेसिमल है एक तरीके से। अभी तीसरा अगर हम एग्जाम्पल देखें डेसिमल का, तो ये तो दो तरह के डेसिमल वैल्यूज़ हो गई। तीसरी देखें तो जैसे कि 7/3, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 3 2 6.1, 3 3 9, 3 3 9, और ये चलता ही जाएगा। तो ये अलग अलग टाइप के जो डेसिमल वैल्यूज है, 2.5 जो पूरी खत्म हो रही है, यहाँ पे पूरा सॉल्व हो रहा है, यहाँ पर ये बिना डेसिमल 0 पे ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पे चलते जा रही है। जो अलग अलग टाइप के हमारी डेसिमल वैल्यूज आ रही है, इसी के टाइप होते हैं अलग अलग। उसी को पढ़ाने के लिए डेसिमल एक्सपेंशन नाम का टॉपिक ये क्रिएट हुआ है और उसको हम पढ़ेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन की टाइप कितने होते हैं, जो टाइप्स हैं उनसे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डेसिमल एक्सपेंशन के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? पहला टाइप है आपका टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा क्या है आपका? दूसरा वो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बट रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और तीसरे टाइप का क्या है? तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जितने खतरनाक इनके नाम है उतने ही सरल ये टॉपिक्स हैं। इनको समझेंगे क्या है ये एक करके। आप इसको उतारें, या तो आप नंबर वाइज लिख लें या इसी तरह से फ्लो चार्ट बना लें अपनी फेयर में, ठीक है। जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सपोज करते हैं, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई नंबर सपोज करते हैं 5/2, 5 डिवाइड हो रहा है 2 से, ठीक है। ये एक नंबर है, देखते हैं ये नंबर कैसा है। ये टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बट रीअकरिंग नंबर है, या फिर किस तरीके का नंबर है। अगर नंबर की बात करें तो बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर, वहीं पे इसके एक्सपेंशन की बात करें, इसका एक्सपेंशन कैसा, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, तो बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से 5/2 है, पता है इसका आंसर 2.5 आएगा। तो जो नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं, जो नंबर्स या फिर जो वैल्यूज़ जो कुछ पॉइंट के बाद क्या हो जाती हैं, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती हैं, तो पूरा आंसर आ जाता है, वो लगातार चलती नहीं रहती हैं, ठीक है। इसका है एक डेसिमल वैल्यू पे इसका आंसर आ चुका है, यहाँ पे हमारा डिवाइड पूरा हो गया। तो इस तरीके के नंबर जो कुछ डेसिमल पॉइंट के बाद क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारा, ठीक है। बस यही है टर्मिनेटिंग वाला। दूसरा देखें हम कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। दूसरे टाइप के नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग, यानी कि क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ऐसे नंबर्स
जो जैसे कि 7/3, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसा आंसर आएगा। 7 को डिवाइड करो 3 से, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 1 यहाँ पे बचा, पॉइंट लेंगे 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ पर फिर से 1 बचता है, फिर से पॉइंट तो ले रखा है, यहाँ पे 0 ले सकते हैं, 3 3 जा 9, और ये ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, वो भी चलती रहेगी। तो इस तरीके की जब वैल्यू ख़त्म नहीं होती, डेसिमल के बाद एक कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आती उसकी और चलती रहती है, उस चीज़ को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। कितनी, बस इतना, नॉन टर्मिनेटिंग, पूरा नहीं, उस वो अलग चीज़ है नॉन टर्मिनेटिंग। अगर कोई वैल्यू खत्म हो जाती है डेसिमल के बाद, उससे कहते हैं टर्मिनेटिंग, और कोई वैल्यू खत्म नहीं होती, चलती आती है, उससे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। वो कैसा नंबर है एक, तो 7/3 कैसा नंबर है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। रीअकरिंग का मतलब क्या है भैया, रीअकरिंग बिल्कुल नाम से जैसा नाम कह रहा है कि पॉइंट के बाद एक पैटर्न बनना है। किसका पैटर्न बनना है, 3 3 का, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रीअकर हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका पूरा नाम क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग। खत्म तो हो नहीं रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन एक नंबर जो रीअकर बार बार हो रहा है, कौन सा नंबर, 3 क्या हो रहा है, बार बार रीअकर, बस 3 3 अकर हो रहा है, कोई दूसरा नंबर आ ही नहीं रहा है। तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग नंबर्स, ठीक है। या एक पैटर्न तो 3 3 ऐसे भी रखते हैं भैया, 33 तो ले सकते हैं, 33 30 बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ पर वो भी चीज़ भी वैलिड है आपकी। तो मैं आई होप करता हूँ ये दोनों तरह के नंबर को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तीसरे तरह के नंबर कौन से हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ख़त्म तो वो होंगे ही नहीं, चलते आएंगे वो भी, लेकिन ट्विस्ट क्या है इसमें, वो रीअकर भी नहीं होंगे। ऐसे कौन से नंबर होते हैं, बट नॉन रीअकरिंग। नॉन रीअकरिंग नंबर जो होंगे आपके इस तरीके से मैं बताता हूँ, जैसे 0.10 100 100 140 और डेड चलते जाने। ये डेड से पता पड़ रहा होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, चलता जा रहा नंबर, खत्म ही नहीं हो रहा। नॉन रीअकर यानी कुछ रीअकर नहीं हो रहा, तो आप अगर थोड़ा सा देखें तो आपको लगेगा ये रीअकर हो रहा है। कैसे आप कहोगे, भाई देखो 10 आ गया, फिर से 10 आ गया, ठीक है, लेकिन आपने इसको यहीं तक देखा, इसके बाद और थोड़ा सा देखें तो क्या आ रहा है, देखो 10 का एक पैटर्न, 2 पैटर्न, तीसरा पैटर्न किसका है, 0 1 का, जो 10 नहीं है। तो यहाँ पे पैटर्न खत्म हो जाता है, आपका खराब हो जाता है, यानी कि रीअकर नहीं हो रहा है। कोई दूसरा पैटर्न देखिए, 3 का पैटर्न बना के देखो, 1 0 1, ठीक है, फिर क्या है 0 0 1, ये पैटर्न खत्म। एक का पैटर्न होना है सिर्फ एक नंबर का 1, ठीक है, फिर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो 1 भी रिपीट नहीं हो रहा है। देखा जाए तो 10 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है, फिर 1000 आ रहा है, फिर क्या है 0 बढ़ती आ रही है, मतलब नंबर ऐसा इस तरीके से आ रहा है, ये कोई पैटर्न नहीं बनना है, ठीक है। रीअकर वैल्यू जो है रीअकर नहीं हुई, तो इसी तरीके के नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रीअकरिंग। आप कहोगे भैया आपने पहले तो डिवाइड करके बताया था डिवाइड वाले नंबर, और आपने ये वाला बिल्कुल डायरेक्ट ले लिया, तो देखो कौन से नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग होते हैं। आपकी वैल्यू पाई, आपने पाई पढ़ा होगा, ठीक है, ये जो पाई है ना, ये भी कैसा नंबर है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। आप कहोगे भैया नहीं, आप इसको बात तो गलत करा होगा, आप कहोगे भैया पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, हमने पढ़ी है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू कितनी होती है 3.14, ठीक है, इतना आपको पता है। लेकिन ये क्या है, आपकी अधूरी नॉलेज है। इसकी पूरी नॉलेज क्या है, पाई कभी भी 22/7 के इक्वल नहीं होता, और ना ही 3.14 के इक्वल होता है। ये क्या होता है, इसके ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ये साइन है किसका, ऑलमोस्ट इक्वल का, यानी कि ये इसके पूरा पूरा इक्वल नहीं है, ये इसके ऑलमोस्ट इक्वल है। जो इसकी वैल्यू है ये वाली, ये ऑलमोस्ट इक्वल है, पूरी नहीं है। इसकी वैल्यू क्या होती है, चलती आती। अगर आप गूगल पर सर्च करें तो इसकी वैल्यू चलती आएगी 3.141 डैश कर करके, ये चलती आएगी, इसका कोई एंड नहीं है। ऐसे 22/7 भी इसका पूरा इक्वल नहीं है, ये इसके लगभग इक्वल होता है, अगर आप चेक करेंगे तो, ठीक है। तो ये जो नंबर है ना, ये भी क्या होगा, ये कभी ना तो टर्मिनेट होगा और ना ये रीअकर होगा, ये ऐसा नंबर आएगा। पाई की जो वैल्यू होगी ना हमारी, वो ऐसी होगी। तो इस तरीके के नंबर को क्या कहते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। ये तीनों टर्म जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है 1.3 एक्सरसाइज को करने से पहले। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक ये तीनों टर्म अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक है। एक बार इनको समराइज कर देता हूँ मैं, क्या कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल यानी डेसिमल से रिलेटेड वाला एक्सपेंशन, वो 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा, पहला अपना टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पर वैल्यू ख़त्म नहीं होती, चलती जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग, यानी कि जो रीअकर हो रहा है। और तीसरा टाइप क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट
नॉन रिकरिंग ऐसे कह सकते हो। यहाँ पर बट को हटा दो, ज़्यादा सही आपकी टर्म बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये आपके 3 तरह के। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आप नोट करना, नोट डाल के लिखेंगे आप। कैसे कि जो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर का जो मैंने पढ़ाया था, जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इरेशनल नंबर्स अगर आपको याद हो तो वो क्या होते हैं, जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। वो आपको ऐसे ही पाएंगे, इस फॉर्म में पाएंगे हमेशा, या तो रूट की फॉर्म में पाएंगे, और जो रूट की वैल्यू जब खुलेगी क्या होगी, जब रूट की वैल्यू खुलेगी तो वो कैसे होंगे, कैसे दिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जैसे कि इरेशनल नंबर का एग्जांपल मैं लेके बताऊँ आपको, √2 भैया को ये है अपना इरेशनल नंबर, इसकी वैल्यू कहाँ है ऐसी, अगर आप इसकी वैल्यू लिखोगे, जब आप इसको खोलोगे तो इसकी वैल्यू कुछ होती है 1 पॉइंट कुछ, मुझे शायद पूरी तरीके से याद नहीं, 37 ऐसे करके वो चलती आई चलती, ये इसकी वैल्यू होती है √2 की। कैसे निकालते हैं ये आपको बड़ी क्लास में पढ़ाया जाएगा। √3 की कितनी होती है, √3 हो गया 1.71 करके कुछ चलती आती है इस तरीके से। पाई हो गया, पाई की 3.14 चलती आएगी। तो इस तरीके जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं उनकी जब आप वैल्यू लिखोगे, डेसिमल वैल्यू लिखोगे आपकी, तो किस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन होगा उनका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाला। इसीलिए सारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, दूसरी बात, पहली इंपॉर्टेंट नोट तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है कि जो आपके रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स किस में होते हैं, डिवाइड की फॉर्म में होते हैं ना, पी वाई क्यू क्या होती है, कितनी डिवाइड ही है, मैंने बताया था, डिवाइड फ्रैक्शन जिससे जो भी आप कहते हैं, उनका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, उनकी जब हम वैल्यू निकालेंगे डेसिमल में, तब वो कैसी होगी, या तो वो टर्मिनेटिंग आएंगे, जब हम किन्हीं भी, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, जब हम किसी भी उसको डिवाइड करेंगे, मतलब हम पी वाई की फॉर्म में क्यू से पी को डिवाइड करेंगे, डेसिमल में आंसर आएगा, या तो वैल्यू आएगी टर्मिनेटिंग, यानी पॉइंट के बाद वो पूरा सॉल्व हो जाएगा, या फिर कैसी आएगी, टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, या फिर इस तरीके आएगा, टर्म नहीं, नॉन टर्म, सॉरी पूरा नाम क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी रुकेगी नहीं लेकिन रिकर होती रहेगी। रेशनल नंबर्स हमेशा इस 2 फॉर्म में आएंगे, कभी भी इस वाले उसमें नहीं आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो चीज़ को, जो इरेशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन के होते हैं, और जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन के होते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग टाइप के होते हैं हमेशा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आए अपनी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं और समझते हैं सारे क्वेश्चन। इस सेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले एक्सरसाइज तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 ये लिख ही रहा है ऊपर। ठीक है, बेसिक्स हमने पढ़ चुके हैं इसके। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट दी फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। क्या करना है, ये हमें रेशनल नंबर की फॉर्म में दे रखा है, या फिर कह सकते हैं डिवाइड की फॉर्म में दे रखा है, फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है, पी वाई क्यू की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, चारों इन तरह इन फॉर्म के नाम ही हैं। इनको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, यानी कि डेसिमल वैल्यू वाली फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखते हैं, डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा डेसिमल उसमें। ठीक है, पहली चीज़। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। 3 तरह के होंगे, या तो टर्मिनेटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग होगा। 3 तरह के होगा। चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। कैसे, जिसमें हम जैसे वही फिर मैच करेंगे। सॉल्यूशन 1 फर्स्ट का पहला क्या है, 36/100। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको पूरा डिवाइड नहीं करेंगे बच्चों की तरह। क्या करना है, जितनी जीरो है कितना आंसर आएगा, 0.36। उम्मीद करता हूँ तो कर ही लेंगे आप। 0.36 बता सकते हो किस तरीके का है, ये है अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हमसे ये पूछ रहा है डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है, तो बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन हमसे पूछता किस तरीके का नंबर है, तो टर्मिनेटिंग नंबर है भाई। नंबर पूछा तो टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन पूछा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस जो पूछ रहा है वो लिखो। क्या पूछा है इसने, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो हम ये वाला लिख देंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ लिख देंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका करा जाए, कैसे होगा। सेकेंड पार्ट की तरफ चलो। 1/11 कैसे करोगे इसको, आज फेयर कॉपी में ही क्या करना है, फेयर कॉपी में जैसे करेंगे वैसे करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट सॉल्यूशन सेकंड।
हमसे कह रहा है 1/11, 1/11 लिखना है, फिर को भी में 11 से 1 को डिवाइड करना है। कैसे? 0 पॉइंट लेंगे, 0 आ जाएगा। अभी एक और 0 लगानी पड़ेगी, तब आपका 100 आएगा। अब देंगे इसमें हम डिवाइड देंगे 11 9 जा 99, 1, फिर से एक 0, एक और 0, फिर 9, और आप देखोगे ये चलता ही जाएगा। अगर आप नोटिस कर पाओगे इधर ये 2 स्टेप पे ही, तो ये क्या होगा 0.0999, अब 999 चलता जाएगा एक, ठीक है। यानी कि क्या ये किस तरह, और आपको बताना है किस तरीके डेसिमल एक्सपेंशन है। ये तो हमने डेसिमल वैल्यू निकाल ली इसकी, और आपको ये बताना है ये किस तरीके डेसिमल एक्सपेंशन है। बता सकते हैं आप? देखिए टर्मिनेटिंग होगा तो ख़त्म हो जाता। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सबसे पहली बात तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में से पूछा जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग है। रियकरिंग है, नॉन रियकरिंग है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। और अब देखना पड़ेगा ये रियकरिंग है नॉन रियकरिंग है। तो आपको ये देखो 0.0 आ रहा है, फिर 999 देखो 0, फिर दोबारा 0 तो आ नहीं रहा है भाई। पैटर्न देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार 0 आ गया तो, लेकिन 999 अब तो 999 चलता आ रहा है ना, ठीक है ना। ये चीज़ पैटर्न देखने की बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 0909 नहीं आ रहा, यहाँ पे ये 999 तो आ रहा है ना, तो वो वाली चीज़ है। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग बट रियकरिंग। इसका कौन सा फॉर्म है? ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रियकरिंग वाला केस है ये, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पर तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? ये आपका दे रखा है, बता सकते हैं कौन सी फॉर्म है ये मिक्स्ड फॉर्म, ठीक है। इसको करेंगे इम्प्रॉपर फॉर्म में। 8 4 जा 32 और +1 33, यानी कि 33/8। करो सॉल्व। 8 4 जा 32, यहाँ पे 1 पॉइंट लिया, 0 आ गया, 8 1 जा 8, 2 लिया 16, यहाँ पे 4 आया, और 8 पंजे 40, यानी कि यहाँ पे ये ख़त्म, पूरा ख़त्म हो रहा है। पॉइंट के 3 वैल्यूज़ के बाद क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है। तो कैसा हो गया? लिखो डायरेक्ट टर्मिनेटिंग, साइड में लिख दो कॉपी की, ठीक है। ये भी ये चीज़ भी दिखानी है, और इसको साइड में लिखना है अपनी फेयर कॉपी की, ठीक है। इतना करना पड़ेगा आपको। एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, और अपनी फेयर नोटबुक में भी ऐसे लिखना है आपको, ठीक है भाई। आपकी क्या किसके लिए मैंने आपकी सुविधा के लिए 13 टेबल लिख दी है, इसे इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करना है? 13 का 3 में डिवाइड मारना है। तो 0 लिया, पॉइंट लिया, 30 आ गया, 13 3 जा 13 2 जा 26, यहाँ बचा, यहाँ पे आया 4, ये 0 आया, 13 3 जा 39, 1 0, एक और 0 ले लेंगे तो 100 आ जाएगा। 13 कितने आया? 13 7 जा 91 होता है हमारा, 9 लेंगे फिर 0 आ जाएगा। 13 6 जा अपना 78, कितना बचा? 2 और 10, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 12, फिर 0 ले लेंगे, कितना आएगा? 13 9 जा 117, फिर क्या आ रहा है? फिर 3 आ रहा है, फिर आ रहा है अपना 3 बच रहा है यहाँ से। 3 में फिर 0 लेंगे। देखो भी कोई रिपीट हो रहा है कि नहीं। अभी तक ये क्या हुआ? रिपीट नहीं हुआ, चलता रहा है। तो जब तक कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती ना, तो हमें उसको लेके चलना है, क्योंकि अब ये वाला कौन सा केस हो रहा है? ये ऐसा लग रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, चलता तो जा रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये रिपीट होना चालू हो जाए काफ़ी पॉइंट के बाद। तो हमें क्या करना है? करते रहना जब तक वो रिपीट ना हो, ठीक है, तब तक देखते रहना है। 30, इनमें से कोई वैल्यू दोबारा लौट के आएगी। तो 13 2 जा 26, जैसे कि यहाँ पर 2 जा 26, अब 4 आ गया। अब देखो, अगर आप ध्यान से गौर करो तो ये जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब ये यहाँ से रिपीट होगा, फिर 2 आएगा, अब फिर 3 आएगा, 0 7 6 9, अब ये चीज़ रिपीट होना चालू होगी। तो ये क्या है? इसी का ऊपर वाला वर्जन है कि थोड़ा आपको करने में टाइम लगे, ठीक है। अब 40 लेंगे हम फिर से, तो फिर से क्या करना पड़ेगा? 13 3 जा 39, अब क्या होगी? वही वैल्यू रिपीट होती है। ये 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9, अब ये चलता जाएगा। तो ये कौन सा टाइप हुआ? मतलब चलता जा रहा है एक, तो ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, पहली बात तो, ठीक है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से पूछा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब रियकरिंग है, नहीं है, यानी कि रियकरिंग हो रहा है, रियकर हो रहा है एक पैटर्न के साथ, ठीक है। ये होता है रियकरिंग का केस। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपका? पहले क्वेश्चन का भी टाइम लग गया। 5 और 2/11, अब 11 का 2 में देंगे, 0.0, 11 1 जा 11, यहाँ बचा 9, फिर 0 लिया, 11 8 जा 88, कितने बचे? 2, फिर 0 लेंगे, फिर 11 1 जा 11, फिर 9 बचेगा, फिर 8
फिर 88, यानी कि क्या दिख रहा है आपको 18 के बाद पैटर्न बनना है। जो ये बार होता है ना, बार का सिंबल ये होता है कि जितने के ऊपर बार है ना वो चीज़ रिपीट हो रही है। मैंने 1 और 8 के ऊपर लगाया तो 18 फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा। बार का मतलब ये होता है, ऐसे कहते हैं बार, और बार का मतलब वो चीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो क्या होगा, ये 18 18 18 चलता जाएगा। यानी कैसा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, पहली बात तो ना ख़त्म होने वाला, और दूसरी बात रिएकर हो रहा है कि नहीं, हाँ रिएकर तो हो रहा है। और ये सारे नंबरों को दूसरा नाम अगर मैं आपसे पूछूं, जो मैंने आपको नोट में बात लिखवाई थी, तो उनसे क्या बताया था, ये कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, और कौन से होते हैं टर्मिनेटिंग, वो कौन से नंबर होते हैं, रेशनल होते हैं। अभी तक हमें कोई इरेशनल नंबर नहीं मिला है, ठीक है। छठा नंबर कौन सा है, 329/400। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो 2 जीरो हैं उनको पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3.29/4। कैसे किया भैया, 2 जीरो हैं, पीछे से देखो क्या करना है, जो 2 जीरो हैं बता दो आपको, 2 जीरो पीछे से जितने भी नंबर हैं पॉइंट लगा देंगे 2 के बाद, अपना ये 2 जीरो सॉल्व हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, देखा जाए तो देखें तो 4 का 3.29 में डिवाइड दें, देखो कितना होगा, पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि हम पॉइंट और डेसिमल नंबर में दे रहे हैं। 4 4 8 32, 0 0 यहाँ उतारेंगे 9 को, 4 2 8 आया 1, फिर आ जाएगी 0 पॉइंट पहले से लग रहा है, 4 2 8 2 और 4 5 20, आपको क्या हो जाएगी 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या देख रहे हो कि क्या हो रहा है भैया, डेसिमल के बाद ख़त्म हो रहा है, सीधा सीधा क्या लग दोगे, टर्मिनेटिंग। क्या है ये, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है ये, कहीं पे समझो। हो गया ये वाला, 6 क्वेश्चन हो गए आपके। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें बच्चों को दिक्कत होती है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये कह रहा है कि मैंने आपको दे रखा है 1/7 किसके इक्वल है, 0.142857, ये दे रखा है, उसके ऊपर बार रख रखा है। इस चीज़ का मतलब क्या है, यानी कि ये इतनी वैल्यू के बाद फिर से रिपीट होगा 14287, यानी कि ये किस तरीके का नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं होने वाला, बार लग रहा है मतलब चलता ही जा रहा है, ठीक है, बट रिपीटिंग की बार है। बार क्या कह रहा है, बार कह रहा है ये चीज़ रिपीट हो रही है, अनगिनत बार रिपीट हो रही है, तो इसी से पता पड़ जाता है बार का मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या रिपीट हो रहा है, जो बार के अंडर में, जो बार के अंडर में, मान लो ये बार यहाँ से स्टार्ट होता है 2 से, तो क्या होता है 1 4 तो यहीं पे रहते, फिर रिपीट होता 2857 285, फिर 1 4 नहीं आता दोबारा कभी भी, इसमें लाइन में 1 4 नहीं आता, क्या रिपीट होता सिर्फ 2857 2857 2857। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, इस वाले केस में ये 1 4 पूरे के ऊपर है, मतलब ये वाली चीज़ क्या है, रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अब ये कह रहा है कि मैंने आपको ये चीज़ दे रखी है, तो क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 कि 2/7 3/7 4/7 इनका आंसर क्या होगा। और इनका आंसर यूँ नहीं, आप पहले क्वेश्चन में आपने डिवाइड कर दिया और निकाल लिया, ऐसे नहीं निकालना है, इसको देखकर बता सकते हो आप कि क्या होगा इनका। तो देखो कैसे दिमाग को यूज करना है, अब घुमाना है। 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, बस हमें क्या करना होता है, जो मैंने आपको सिर्फ स्टार्टिंग में बताइए ना, उनके दूसरे नाम क्या है, उनके दूसरे नाम ही उनका आंसर है। सब क्या है, उनके दूसरे नाम ही उनका आंसर है सबसे, हाँ बस यही चीज़ है। 2/7 को लिख सकते हैं हम 2 × 1/7, और यहाँ पर नहीं समझ में आएगा तो 2 के नीचे 1 ले लो, 2/1 और 1/7, 2 1 2 1 × 7 7, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो 2 को तो ऐसे कैसे रखो, 2/1 को तो मल्टीप्लाई 1.7 की वैल्यू कितनी है, 0.14285 के ऊपर बार, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, क्या होगा 2 7 14 कैरी 1 2 5 10 और 1 11 कैरी 1 2 8 19 20 कैरी 2 2 2 4 और 5 6 2 4 8 2 1 2 और 0.0 और इसके ऊपर लगा दो बार। ये आ गया आपका 2/7 का आंसर, ये वाला, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है, पहले इसका दूसरा फॉर्म लिखना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। 3/7 को करें, 3/7 4/7 में करना है, यही करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 का किस में, 1/7 में। 1/7 की वैल्यू दे रखी है, 3 का मल्टीप्लाई 1/7 की जगह रख दो 1.42857, मल्टीप्लाई करो इसका इससे,
ये आपको निकालना है। तो मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 3 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, और जो भी वैल्यू आए, अगर मान लीजिए इसके बाद है तो वो उसको यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और सेम इसमें 4 × 1/7 करके 4 का मल्टीप्लाई करना है 0.142857 में, और बार लगाना भूलना नहीं है, बार सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है। ये इनको आप करेंगे जो बाकी के आंसर हैं, ठीक है। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये थर्ड क्वेश्चन है ना, इसके लिए आपको क्या करना होगा, समझना होगा कैसे करते हैं क्वेश्चनों को। ये बहुत ही सबसे ज़्यादा बच्चों को समझ में नहीं आने वाले क्वेश्चन है। इसको आज हम ऐसा पढ़ेंगे कि आप दोबारा कभी भी भूल नहीं पाएंगे। मैं आपसे ये गारंटी करता हूँ कि जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा ना, इस क्वेश्चन को समझाने का तरीका कैसे करते हैं, इससे आप मतलब कभी दोबारा भूल ही नहीं पाएंगे इसको, ठीक है। तो चलो बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो एग्जाम्पल लेते हैं। इस क्वेश्चन करने से पहले इसको टॉपिक डाल लो, कैसे, ये क्या है, इस टॉपिक का नाम है। इसको ना क्या करना, या तो अपने, अब आप फेयर में काम कर रहे होगे, या तो आप पीछे डाल लेना अपनी कॉपी के, या फिर आप हो सके कि अगर आप अलग से आपने ट्यूशन नोट बना रखी है तो वहीं इसी क्वेश्चन के बाद हैशटैग लगा के न्यू टॉपिक स्टार्ट करना। क्या? कन्वर्जन इनटू PYQ फॉर्म। क्या करना है हमको ये डेसिमल एक्सपेंशन में दे रखे हैं, हमको इनकी PYQ फॉर्म कन्वर्ट करनी है। और कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, जो आप कभी ज़िंदगी में भूलने वाले हैं नहीं दोबारा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई ले लेते हैं, जैसे कि 0.7 के ऊपर बार, ठीक है। सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन को करने का क्या होता है, कैसे हम PYQ फॉर्म में हम ला सकते हैं, कि रेशनल नंबर की फॉर्म में ला सकते हैं। ये कैसा नंबर है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जो मैंने आपको बताए थे तीन डेसिमल एक्सपेंशन बताए थे, कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बार से क्या पता पड़ रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बार का दूसरा नाम ही समझ लो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट है, ठीक है, ना तो खत्म हो रहा और रिपीट और हो रहा है। और इस तरीके के क्वेश्चन कौन से होते हैं? रेशनल नंबर। तो हम इसको कह सकते हैं कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको सोल्व कैसे करते हैं ये बताता हूँ मैं स्टेप वाइज, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, सबसे पहला स्टेप जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, इन जो स्टेप है इनमें आपको इधर का उधर नहीं करना है बिल्कुल भी। एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। स्टेप 1 करना है, इसको करना है हमें लेट x = 0. जो भी चीज़ रिपीट हो रही है, जो भी चीज़ है, यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है तो उसके 2 डेट, उसको लिखना है 2 डेट और तक, ठीक है। और डेट इस तरीके से इसको लिखना है, यानी 7 रिपीट हो रहा है तो 7 7 7 3 बार लिख दिया, एक बार तो 7 लिख दिया और 2 बार उसको और लिख दिया, ठीक है। ये बहुत ही छोटे स्टेप में लगेंगे कि हाँ इसमें आप ऊपर नीचे गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही बहुत सबसे क्रूशियल स्टेप्स हैं। दूसरा क्या करना है, अब देखो, अब आती है बात मल्टीप्लाई करने की। यहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, इसकी वजह से ना क्वेश्चन ये गलत होता है। मल्टीप्लाई बोथ साइड के भैया कितने से करें हम, क्योंकि आपको पता है बोथ साइड विद कितने से, 10 के कितने मल्टीपल से करें। तो जितना बार है ना, जितना बार है, बार जितने भी डेट के ऊपर है, 1 के ऊपर है, चाहे वो बाद में है, पहले है, कभी भी है, जितनों के ऊपर है ना उतना 10 का मल्टीपल। 1 के ऊपर, 1 डेट के ऊपर है तो 1 0, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई। 2 के ऊपर होता तो 100 से, 3 के ऊपर होता तो 1000 से, उतनी जीरो से। इस बात में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है, इस बात को याद रखना है। तो क्या स्टेप 2 में लिख दिया। स्टेप 3 क्या होगा, इसको सॉल्व कर देंगे स्टेप 2 को। तो 10x इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 का मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई होता है ये कैसा दिखेगा, कुछ एक जो 1 0 है तो एक पॉइंट जो एक इस तरफ पॉइंट है इस तरफ आ जाएगा, 7.777 ये चलता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से चलता रहेगा। आपको भैया आप यहाँ पे 3 थे कैसे फिर से 4, तो लो आप उसके लिए इससे ऐसे रखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके 3 स्टेप से मेन, ठीक है। अब जो चौथा स्टेप होने वाला है, ये होने वाला है सबसे भयंकर वाला स्टेप, जिसको कभी भूलना ही नहीं है। क्या करना है, ये सब मेन स्टेप है इसका। यहाँ पे एक तो इस वाले स्टेप बच्चे उतर रखते हैं स्टेप 2 पे, और एक स्टेप 4 पे। ये क्या होने वाला है देखो, इसके लिए क्या है, ये वाली चीज़ जो रफ वर्क करने वाले हैं, आप भी करोगे हर क्वेश्चन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको रफ वर्क तो है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रफ वर्क है। क्या करना है हमको, क्या करना है, जो भी ये नंबर आया है, अभी स्टेप 4 में करना है, देखो ये इसके बाद आया ये वाली चीज़, 10x लिखनी है सबसे पहले तो। और क्या करना है, 10x लिखने के बाद यहाँ पे छोड़ना है स्पेस, कहते क्या छोड़ना है, स्पेस। और स्पेस के बाद लिखना है प्लस का x, जो हमने x लिया था ना वो लिखना है प्लस का, इतना लिख दोगे ना, ये करना है। कोई भी फालतू की वो बात नहीं चाहिए,
10x इक्वल्स टू प्लस के एक साथ दीजिए, सुनो क्या करना है अब देखो, अब यहाँ पे इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, ये है स्टेप 4 का आधा हाफ पार्ट, उसके बाद ये आएगा और फिर लौट के स्टेप 4 पे आएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखना। अब क्या करना है हमको, इस वाले में इसको उठाओ, इससे ऊपर वाला जो स्टेप था स्टेप 3, इसको उठाओ, इस वैल्यू को लिखो 7.77 डेट 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 डेट, इतना लिख दिया, इतना लिख दिया। इसके बाद इसमें से क्या माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है हमको किसको, x की वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू को माइनस करना है। तो करो 0.777 डेट 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 डेट, आंसर निकालो इसका कितना होगा। अब देखो इतनी बुद्धि तो तुम्हें होनी चाहिए कि ये सब कुछ 7 7 चलता आ रहा है, तो सारे 7 आपस में कट जाएंगे, इसके ऊपर भी एक 7 होगा, ठीक है। तो 7 7 7 7 7 7 सब कुछ हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 0 चलता जाएगा, यहाँ पे क्या 7 में 0 गए तो 7, कितना आंसर आया 7.000। 7.00 को मैं लिख सकता हूँ 7, लिख सकता हूँ कि नहीं, तो क्या लिखना है यहाँ पे, क्या आएगा ये 7, ये वाला जो आंसर यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो आएगी यहाँ पे इसमें, ठीक है। तो ये क्या एक तरीके से या तो इसको स्टेप 5 मान लो या स्टेप 4.5 मान लो। ये क्या है स्टेप 4.5, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, ठीक है। इसको 4 लिखो और स्टेप 4.5 लिखो, ठीक है। क्या मेरी वीडियो देखते हुए क्या करना है आपको, पहले देखनी है, पूरी चीज़ समझनी है, उसके बाद लिखना है, ठीक है। जब मैं कहूँ इतना हो गया, अब देखो इसके बाद क्या होता है, स्टेप 1 और 2 को इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आ गए, अब जो नेक्स्ट स्टेप होने वाले हैं वो होते हैं, वो बहुत ही सरल है। अब क्या करना है, x वाले टर्म को x की तरफ लेके जाना है, तो 10x, इस तरफ ये प्लस का x था, इस तरफ आगे माइनस का x हो जाएगा, इक्वल टू में 7, ठीक है। अब क्या 10x से x है तो 9x बच्चे यहाँ पे, इक्वल टू में 7, 9 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो इस तरफ किस में आएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू 9/7। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो x की वैल्यू जो हमने मानी थी कि 0.7777 है, जो इक्वल थी 0.7 बार की, वो क्या कर दी हमने, अब वो ला दी हमने 7/9, यानी कि P/Q की फॉर्म में। ये आपका आंसर, इस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। यानी कि हमसे कहा गया था कि 0.7 कौन से P/Q के इक्वल है, इसको P/Q में लिख के दिखाओ, इसकी P/Q वाली फॉर्म, इसका जो दूसरा नाम है P/Q फॉर्म में, उसको लिख के दिखाओ, वो हमने यहाँ पर निकाल दिया। उसको कैसे निकालते हैं, जो मैंने आपको स्टेप समझाए उनके थ्रू। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के उस क्वेश्चन पे जहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन को मुझसे देखना है, समझना है और फिर अपने आप घर पे ट्राई करना है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, आपका काम है उनको फेयर करें और एक बार रिवाइज करें, खेलने कूदने के बाद दोबारा घर पे लौट कर आएँ और उन्हें रिवाइज करें, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 सोल्यूशन पार्ट 1 का क्या क्वेश्चन है, ये कह रहा है 0.6 बार, क्या है 0.6, बिल्कुल जैसे मैंने ये वाला समझाया उसी के ऊपर है ये वाला क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसको, लेट पहला स्टेप लिखेंगे, इसमें स्टेप नहीं लिखना है, इसमें डायरेक्ट करते आओ। लेट x इक्वल्स टू 0 पॉइंट क्या कहा था 2 बार लिखना है, उसके बाद और डेट डेट लगाना है, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। फिर क्या करना है, फिर लिखना है उस आंसर में मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद, कितने से करोगे बताओ मुझे, कितने से करोगे, जितना बार कितने के ऊपर है, एक डेट के ऊपर है, 10 से करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10x इस तरफ हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 × 2x 10x, और इस तरफ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक वैल्यू, क्योंकि एक 0 है तो एक वैल्यू इस तरफ आ जाएगी पॉइंट की, और बाकी वैल्यू फिर चलती आएंगी 6 6 इतना। क्रूशियल स्टेप आएगा अब 10x इक्वल्स टू, ये 4th स्टेप है, 1 2 3 4 में क्या करना था, प्लस का x लिखना था, ठीक है। 4 एंड कहाँ पे आएगा, साइड में रफ पे, रफ वर्क में, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा तो आपका 4.5 स्टेप है। क्या करना है, इस वाले में से इसकी जो 3rd वाला स्टेप है वो लिखना है, उसमें से x माइनस करना है, x माइनस करना है, माइनस की 0.666 और ये चलता जाएगा, सारे नंबर कट जाएंगे आपस में। यहाँ पे 6 होगा वो भी कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 0, 6 में 0 गया तो 6, कितनी वैल्यू है 6, कितनी लिखेंगे यहाँ पे 6। नेक्स्ट स्टेप देखो, 10x में से इस तरफ x को ले आएंगे, माइनस का x इक्वल टू 6, 10 में से 9x इक्वल टू 6, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/9, और थोड़ा सॉल्व करें इसको और तो 3 2 या 6 और 3 3 जा 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। यही हमको निकालनी थी, ये आपका आंसर है, कर सकते हो आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, पॉज करो वीडियो को और लिखो इसको।
ये था केस 1 इस तरह के क्वेश्चनों का। अब देखेंगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन, इससे खतरनाक वाला। खतरनाक कुछ नहीं है, एक बार आप सीख जाओगे सब आपके लिए चुटकी भर का वो इंतजाम है। सेकंड क्वेश्चन 0.47 बार। डरना नहीं है, डरोगे आप कि भैया यहाँ पे पूरे अब बार आ रहा है, बार शुरुआत से नहीं आ रहा है। इन क्वेश्चनों पे आपको और भी दिक्कत होती है। आपने जो कहा गया है बस उस चीज़ को माइंड रखना है, बाकी सबको भूल जाओ, आगे लगाने दो, ठीक है। क्या है, सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन नंबर 2 डाल के। क्या करना है, लेट x इक्वल्स टू क्या 0.4, जिसके ऊपर बार है उसकी कितनी बार लिखनी है, 3 बार, एक तो वो और उसके 2 और अलावा, और डेड चलते आना है, ये काम करना है, ठीक है। जो बताया था समझ में आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स कितने से करना है बताओ, कितने के ऊपर बार है, बाहर सिर्फ एक के ऊपर है, वैल्यू दो है, बाहर जितने के ऊपर है उतनी टाइम टेंस की मल्टीपल करना है। ये मत कर देना कि कहीं डेसिमल के बाद जितने नंबर है तो नहीं, जितने बार हैं उतना मल्टीप्लाई, यानी कि 10 से होगा मल्टीप्लाई। अब क्या, इस तरफ आएगा 10x, इस तरफ कितना आएगा 10 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, एक चीज एक पॉइंट इस तरफ आएगा तो 4 इस तरफ आएगा, बाकी सारे 7 इस तरफ रह जाएंगे आपकी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 10x करना है, यहाँ पे लिख देना है प्लस का x, फोर्थ स्टेप है ये, फोर्थ एंड हाफ स्टेप करेंगे रफ वर्क में, ठीक है। रफ वर्क में करेंगे फोर्थ एंड स्टेप। क्या करना है, थर्ड वाला स्टेप लिखना है 4.37 उसमें से x को माइनस करना है, जो बताया था वही करना है बस। अगर उसको कर लोगे ना ईमानदारी से तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सब कुछ कट जाएगा। 7 होगा इसके ऊपर भी, 7 7 7 सारे कट जाएंगे, 7 सारे 7 कट जाएंगे, यहाँ तक आएगा 0। अब जाएगा इसमें से 7 में से 4 गए तो 3, पॉइंट के बाद ये कहीं भूल जाओ, पॉइंट के बाद ये, और 4 में 0 गए तो 4। क्या आंसर आया 4.3000। 0 पॉइंट का कोई मायने नहीं रखती, ऐसा तो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो 4.3 आया निकल के, कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे 4.5 के बाद का स्टेप, ठीक है। ये 4.3 अब क्या करेंगे भैया, अगर करना है x वालों को एक तरफ लाओ, 10x में तो x जाएगा, इस तरफ 4.3 बचेगा। अब करना है 9x इक्वल्स टू 4.3, इसके बाद मैं ऊपर से इरेज करूँगा और आप इस नेक्स्ट स्टेप को यहाँ तक लिख लेना, उतार लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वाला स्टेप होगा x इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई में इस तरफ 4.3 के डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद भैया अभी थोड़ा सा एक स्टेप और लिख लो, क्या होगा, इस पॉइंट को हटाओगे यहाँ से तो नीचे एक 0 आ जाएगी, पता है आपको 43/900, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म और आंसर आ गया। इतना करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ठीक है। आ गया पी की फॉर्म में आपका, बस ये करना है। वीडियो पॉज करो, आंसर लिखो, एक बार समझो रोक के वीडियो क्या हुआ है, पूरी चीज़ को चलते मत रहने दो, 1 मिनट वीडियो पॉज करके दिमाग में घुमाना चाहिए जो हमने पढ़ा है एक बार, ठीक है, उसी टाइम पे। तीसरा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट कुछ भी कह लो, 0.001 के ऊपर तीनों के ऊपर पार, और भी अच्छा क्वेश्चन आ गया। क्या कहा था वही करना है, जो कहा था सिर्फ वही करना है, उसको फॉलो करोगे कभी भी मात नहीं खाओगे, कभी भी कुछ नहीं होगा। लेट x इक्वल्स टू क्या कहता है 0.001, एक बार लिख दिया, एक और बार लिख दिया, एक और बार लिख दिया, पैटर्न लिखना है, जितनी बार कहा था 3 बार कहा था ना, लिख दिया। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद कितने से करना है, बार कितने के ऊपर है, 3 के ऊपर है, 3 0 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तीनों साइड 1000x, इस तरफ कितनी 0 है, 3 0 है तो 3 इस तरफ आएंगे, 0 0 1 पॉइंट लग जाएगा, बचे क्या 0 0 1 0 0 1, चलता जा रहा है काम, ठीक है। चौथा स्टेप क्या है, 1000x दिख रहा है ना आपको, 1000x इक्वल्स टू में जगह छोड़ देनी है प्लस का x। फोर्थ स्टेप, फोर्थ एंड हाफ स्टेप यहाँ पर करेंगे रफ वर्क। थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ मैं 1 मिनट के लिए, रुके आपको नहीं दिखेगा, क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। चलो क्या करना है, फोर्थ एंड हाफ स्टेप पर दे, क्या करना है, थर्ड स्टेप को लिखना है 0 0 1, बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाएंगे आपको, 0 0 1 डेड, उसमें से x माइनस करो, कितना है 0.001। अब भाई ये मत कहना कि हमें डेसिमल वाले नंबर को माइनस करना नहीं आता, इतना तो पता है ना
कि 001 में से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, चाहे वैल्यू इस तरफ कितनी भी हो। ये बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर इतना भी कोई है मैं डेसिमल वाला सिखाऊँ तो अलग से वीडियो डलेगी उसकी, तब समझा जाएगा कि इसमें भी प्रॉब्लम हो, ये भी फंसे पड़े हो, इसके बाद नहीं आ रहा हो, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, सारे कट जाएंगे आपस में। 1 से 1 गया, 0 से 0 गई, 0 से 0, 1 से 1, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है, सब कुछ हो गया 0। यहाँ पे 1 में से गया 0 तो 1 बचा, यहाँ पे 2 0। इसे क्या लिख सकते हैं, 0 0 1 लिख सकते हैं, 0 1 पॉइंट ये। और क्या लिख सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, 1 है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो 1 प्लस में x, ठीक है। अब क्या करना है, x को इस तरफ लाओ, 1000x में से एक x माइनस होगा, कितने बचेंगे, 9 99 x इक्वल्स टू में 1, ये बचेगा, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक, वीडियो पॉज करो, इसको उतारो, ठीक है। 999x और इक्वल्स टू में 1, तो x इस तरफ आएगा 999 और आपको यहाँ पे आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म। इतने सरल है यहाँ पे क्वेश्चन, और ऐसे ही एग्जाम में आएंगे। और इनको इस चीज़ को याद करना है, घर पे एक और बार करना है। उतारो इसको, पॉज करके वीडियो। और नोट्स, एक काम, नोट्स में बस ये रखा करो साथ के साथ हो, स्क्रीनशॉट वगैरह मत लिया करो। अभी तुम 9th क्लास के बच्चे हो, स्क्रीनशॉट मत लिया करो, वीडियो पॉज करके संगे संग नोट्स बनाने, फेयर नोट्स अपने हाथ से, किसी से कभी भी नोट्स मत मांगो, ठीक है ना। अगर आपको टॉपर रहना है, सीखना है कुछ लाइफ में चीज़। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस 0.9 बार इन फॉर्म ऑफ P/Q, और फालतू का फ्रेज में पूरी वो लिख रखी है, यानी कि हमको यही क्वेश्चन अलग से दे दिया है। यानी कि सबसे पहले लेट करना है, x इक्वल्स टू 0.999, 3 बार लिखेंगे, उसने पता नहीं कितनी बार लिख रखा है। हमारा काम है जो हमने बताया है इसको लिखना PYQ फॉर्म में, ठीक है। देखो 0.999, दूसरा क्या है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, भैया बार तो था ही नहीं इसमें तो 9999 लिख रहा है, तो भाई नहीं है तो खुद से बनाओ पैटर्न। देखो पैटर्न क्या है, एक का पैटर्न बनना है कि नहीं। 9 कितना रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है भैया। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0.91 लिख सकता हूँ मैं इसको, हाँ 0.91 लिखोगे तब भी 0.9999 नहीं चलता रहेगा, ठीक है। अगर इसको भैया मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ 0.99 के ऊपर बार, तो क्या आएगा 0.999999, बात तो वही रहेगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.999 के ऊपर बार, तो फिर 393939। अब भाई देखो तीनों बात सही है, सारी बात सही है, तो मैं जौन सा तुम्हें जिससे सरल लगे कि मैं 10 से मल्टीप्लाई करके जल्दी आ जाएगा आंसर, जो अगर अब तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम एग्जाम में ज़्यादा टाइम बताना चाहते हो, है ना, आराम से लिखना चाहते हो और टाइम तुम्हें खींचना है, तो जितनी बार लगाना है उतने बार से काम करो, और कम से कम टाइम में करना है तो मल्टीप्लाई विद 10, बस एक जीरो से, कि एक के ऊपर भी लगा देंगे तो वो चीज़ क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। क्या करना है, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई हो गया, एक इस तरफ आ जाएगा 9.99, ये रहेगा। चौथा स्टेप क्या होगा, 10x लिखना है, इस तरफ जगह छोड़नी है, प्लस का x लिखना है। फोर्थ एंड हाफ स्टेप क्या होगा, रब वाला, वो ये हुआ कि थर्ड स्टेप में से x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देनी है, सब कुछ कट जाएगा, 9 से 9 सब जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 9, कितना आंसर आया 9, यहाँ पे क्या लिखना है 9। 10x में से एक x गया, 10x माइनस x कितने हुआ, हो गया, कितने होंगे 9x इक्वल्स टू में 9, x इक्वल टू में 9 डिवाइड बाई 9, और 9 से 9 गया तो कितना बचा 1, तो x इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 1। जो क्वेश्चन है फालतू का, जो मैं कह रहा था कि ये फालतू की क्या वो दे रखी है, उसमें यही कह रहा था कि जो आंसर आएगा उससे आप चौंक हो जाएंगे। चौंके आप कि x की वैल्यू 1, यानी कि 1 का दूसरा नाम क्या है, 0.999999999। सोच रहे हो, यानी कि 0.9999 1x के इक्वल ही है, x 1 के इक्वल है, यानी कि 1 की वैल्यू भैया हम ये कह सकते हैं कि 0.999 है, तो क्या हम कह सकते हैं, देखो 0.9999 चलता है यार, चलता है, उसके बिल्कुल थोड़ा सा हम आगे पहुँचेंगे, क्या मिलेगा हमको 1 मिलेगा। तुम कह सकते हैं कि भैया x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0.999 ये चलती जो जा रही है इक्वल है, इसे ही कहते हैं टेंड टू, जो आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, टेंड्स टू, यानी कि लगभग बिल्कुल उसके उससे 1 से बिल्कुल पहले क्या आता है,
ये चीज़ आती है। जो मैंने बताई ना पाई की वैल्यू 22/7 3.14, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट था। ये लगभग लगभग क्या होती है, इक्वल होती है एक दूसरे के। इसीलिए क्या होता है, जो इसका PYQ फॉर्म आई है कौन सी आई है, 1 आई है इसकी सबसे नज़दीक वाली, इस तरीके से। ठीक है, यही इसका इसमें सरप्राइज है इस क्वेश्चन में। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है भाइयों बहनों भाइयों सभी लोग, हमारे यूट्यूब की चैनल के स्मार्ट माइंड्स। आई बुक फट रही है, देखो पढ़ पढ़ के फाड़ दी बुक। ये होते हैं टीचर्स। कहते हैं ना बुक फाड़ दी बुक फाड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट कैन दी मैक्सिमम नंबर ऑफ डेट बी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेट इन दी डेसिमल। इससे क्या समझ में आ रहा है, ये कह रहा है कि आप इस जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, जब 1 को 70 से डिवाइड करोगे तो बहुत सारी डेसिमल वैल्यू आएंगी। उनको बताओ कितनी आएंगी, वही बतानी है कि डिवाइड करो और देखना बहुत लंबी लंबी आएंगी, वो बतानी है आपको। 17 को आप 1 को आप 70 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 0.01 17 और एक और जो लेनी पड़ेगी हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट ली 0 आया, ये नहीं, ठीक है, इसमें काम बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। तो क्या करना है, कम इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा फास्ट में। इस क्वेश्चन को जिन बच्चों को टेबल याद नहीं है उनके लिए टेबल लिख दिए और वो सॉल्व करेंगे मेरे साथ क्वेश्चन को। तो ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया है क्या करना है इसमें, और कुछ बता देता हूँ। 17 को डिवाइड करना है 1 से, 1 को डिवाइड करना है 17 से, ठीक है। 1 पॉइंट लगाने से 1 0 लेने से यहाँ पे 0, तो 17 कितने जा 17 हमारा 5 जा 85 होगा, ठीक है। कितने बचेंगे यहाँ 5, 9 में से गए तो 1, ठीक है, 1 0 फिर से लेंगे, फिर कितना होगा यहाँ पे हमारा 17 8 जा 136, 7 8 136। इसको क्वेश्चन करेंगे कितना बचेगा यहाँ पे 4, 4 में से 3 गए तो 1, यहाँ पे 0 फिर से 40 लेंगे, फिर कितना आएगा यहाँ पे 17 8 जा फिर से 136, कितना बचेगा 4, 0 लेंगे, फिर 40 में फिर देंगे 17 2 या 34, 6 बचेगा यहाँ पे, फिर 0 ले लेनी है, फिर आएगा 17 3 या 51, 9 बचेगा। ऐसे ही चलता जाएगा कम से कम 17 18 डेट तक। क्या होगा, ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला केस। इसमें क्या होगा, कम से कम ये 14-15 डेट तक जाएगा, वहाँ तक आपको देखना है और आंसर वही होगा। आपको 14-15 डेट तक निकालना है, ठीक है, कुछ से करना है, मैं तो करता रहूँगा, ठीक है, समझ रहे हो गए आप। तो करो 14-15 डेट तक निकालो, उसके बाद ही रिपीट होना चालू होगा, ठीक है। यही इसका आंसर है, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। अब है हमारा छठवां क्वेश्चन। देखो छठवां क्वेश्चन क्या कहता है ये, ठीक है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई कि आप रेशनल नंबर्स को देखो, आप रेशनल नंबर थोड़ा गौर फरमाओ, और फिर जो उनका जो नीचे क्यू होता है ना, क्यू, उस पर थोड़ा ध्यान देके ऑब्जर्व करो 2-3 एग्जाम्पल्स को, और उसके बाद देखो क्यू की कौन सी चीज़ है, क्यू में आप क्या देख पा रहे हो। देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे लूँ 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 5 डिवाइड बाई 3, 5 को डिवाइड करूँ मैं 4 से, 10 को डिवाइड करूँ मैं 5 से, 10 को डिवाइड करता हूँ मैं 7 से। ये सारे रेशनल नंबर्स हैं, सब में P है, सब में P है और सब में Q है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए जिनको डीप से समझना है वो इसको यहाँ ऐसे समझ सकते हैं, और पता है स्कूल में कैसे करवाते हैं, डायरेक्ट लिखवा देते हैं, आपको आता ही होगा। लेकिन जो डीप से समझना है वो यहाँ पे समझे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है रेशनल नंबर्स लें कुछ, उनको सॉल्व करें और देखें कि आपको क्या ऑब्जर्व कर पाते हो आप। तो मैं बताऊँगा आपको क्या ऑब्जर्व करवाओगे। 2 का 5 में देंगे, आंसर आएगा 2.5। 3 का 5 में देंगे, आंसर कितना आएगा 3 1 3, 2 कैरी, 3 9 80, और चलता ही जाएगा मामला। पता है आपको क्या, नॉन टर्मिनेटिंग व्हाट, रिपीटिंग केस, टर्मिनेटिंग केस। 4 का 5 में देंगे, कितना आएगा 1 आएगा, 4 1 4, कितना बचेगा यहाँ पे 1, तो 4 2 8, और फिर 2 बचेगा, और 5 पे यहाँ पे खेल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे पूरा सॉल्व होएगा, टर्मिनेटिंग वैल्यू है ये वाला। देखो 5 का 10 में देंगे, डायरेक्ट आंसर 2 आएगा।
7 का 10 में देंगे कितना आएगा, 7 × 7, 3 कैरी हो जाएगी, 7 चौका 28, 2 कैरी हो जाएगी, 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, 7 8 56, 4 बचेंगे, 7 चौका 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 बचेंगे, 7 7 49, 1 बचेगा, और 7 1 7, फिर 3 बचेगा, 7 4 28। क्या हुआ, यहाँ से वैल्यू क्या हो गई, रिपीट होना चालू हो गई। अब यहाँ से क्या होगी, वैल्यू रिपीट होगी, ये जो है यहाँ से नहीं, एक्चुअली यहाँ से वैल्यू रिपीट होगी, है ना। 1 4 2 8 5 7। अब क्या होएगा, अब देखो ये वाला भी एक एग्जांपल देख लो। यहाँ पे क्या है, आपको लगेगा कि 4 2 8 5 7 रिपीट हो रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये 1 से रिपीट होना चालू हुआ है ना, ये तो यहाँ पे बार लगाएंगे ना कि यहाँ पे बार, क्योंकि चीज़ स्टार्ट हो रही है 1 से रिपीट होनी। अब इसके बाद क्या आएगा, 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 8 5 7 आएगा। अगर आप 4 2 8 5 7 के ऊपर लगाओगे तो वो 1 छूट जाएगा, तो वहाँ पे वो चीज़ गलत होगी, यानी कहाँ से रिपीट हो रही है, यहाँ से चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये ठीक है, यहाँ पे वो बात अलग है। इस पे लौट जाते हैं क्वेश्चन पे अपने पे। ये कह रहा है, अब देखो इसमें ऑब्जर्व करने की बात तुम, अब तुम क्यू पे ऑब्जर्व करो। क्यू क्या है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर पे क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। देखो यहाँ पर 2 था तो हमारा कैसा आया, टर्मिनेटिंग आंसर आया। यहाँ पर 3 था, कैसा आया, नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आया। यहाँ पर 4 था, कैसा आंसर आया, टर्मिनेटिंग आंसर आया। यहाँ पर 5 था क्यू का, कैसा आंसर आया, टर्मिनेटिंग आया। यहाँ पे 7 था, कैसा आंसर आया, नॉन टर्मिनेटिंग आया। क्या देखा जा रहा है कि भैया 2 4 इवन नंबर है, टर्मिनेटिंग आ रहा है, ऑड नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, ठीक है। और अब आप कहोगे भैया जितने भी क्यू, अगर क्यू इवन होता है टर्मिनेटिंग, क्यू ऑड होता है नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आएगा हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 ने बात कर दी। अगर आप कहोगे ऑड पे हमेशा ही नॉन टर्मिनेटिंग आता है, तो 5 भी एक ऑड नंबर है लेकिन टर्मिनेटिंग आंसर दे रहा है, ठीक है। तो क्यू की यहाँ से और भी आप एग्जाम्पल लोगे तो आपको एक बात पता पड़ेगी कि अगर क्यू की वैल्यू या तो 2 होती है सिर्फ, है ना, क्यू या तो 2 हो, या फिर और क्यू की वैल्यू या फिर 5 हो, ठीक है, और क्यू की वैल्यू 2 का मल्टीपल हो, 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, ये क्या चीज़ है, देखो क्या है ये वाला जो केस है ना आपको, ये वाला केस, ये 2 का मल्टीपल वाला केस। 4 क्या है, 2 का मल्टीपल है, यानी कि 4 को मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं 4 को 2 × 2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हो, 2 का मल्टीपल है। 4 क्या है, 2 का मल्टीपल है। या तो क्यू 2 हो, या क्यू 5 हो, या क्यू 2 का मल्टीपल हो, या क्यू तुम्हारा क्या है, 5 का मल्टीपल हो, ठीक है। ये लग बहुत ज़्यादा रहे पर है बहुत सरल लग, ठीक है। 2 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, या फिर क्यू हो 2 और 5 दोनों ही, 2 और 5 दोनों का ही मल्टीपल, यानी 2 की पावर्स आ रही है, 5 की 2 × 2 × 2 ऐसे आ रहा हो, 5 × 2 मतलब इसमें आया था कि 3 7 8 9 डिवाइड बाई 2 का मल्टीपल, कोई बड़ा सा मल्टीपल ले लो, 100 क्या है, ये तो 100 तो 2 और 5 दोनों का मल्टीपल है, यानी कि ले लो 20 ले लो, है ना, चलो 100 ले लेते हैं। तो 100 क्या है, 2 × 2 × 2 × ऐसा कुछ भी ले लो, यानी कि 5 और 2 का मल्टीपल ऐसा। अगर डिवाइड में या तो 2 आता है, सिर्फ 2 आता है, या फिर सिर्फ 5 आता है, या फिर 2 और 5 आता है, तब क्या होगा, हमेशा आंसर आएगा टर्मिनेटिंग। लेकिन उसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी एक नंबर आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई सा भी 3, ठीक है, 3 आ गया, 7 आ गया, भाई क्या कोई 4, अबे 4 तो 2 का ही मल्टीपल है भाई, 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 9 3 का मल्टीपल है, 9 आ गया, ठीक है, ये कोई से भी नंबर आ गए, सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कह रहे हो भैया, ये और अच्छी से बता दो, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और पता तुम्हें नहीं है तो नोट, ये अच्छा क्वेश्चन है नोट करने वाला, ठीक है। क्या कह रहा है, ये खूब लंबी क्लास होगी आज आपकी। तो क्या कह रहा है, अगर Q की वैल्यू या तो 2 होती है, सिर्फ 2, क्या सिर्फ वो याद रखना, ओनली, या फिर सिर्फ 5 आता है, या फिर 2 और 5 के मल्टीपल्स आते हैं, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है, 12 आ रहा है, या फिर 20 आ रहा है, 2 और 5 का, या फिर 2 और 5 का मल्टीपल आ रहा है, तब तो क्या होगी, तब तो वो वैल्यू होगी टर्मिनेटिंग। तो जो उसका आंसर आने वाला है ना, क्या आने वाला है, टर्मिनेटिंग,
और वहीं पे अगर Q की वैल्यू कुछ भी आ गई, इसके बाद 3 आ गई, या क्या आ गई 3 इंटू 2 भी आ गई, या आ गई 3 इंटू 5 आ गई, इंटू 2 आ गई, 5 2 है तो टर्मिनेटिंग, लेकिन 3 आ गया तो ये क्या कर, वो क्या कर देगा, उसको नॉन टर्मिनेटिंग बना देगा। कहने का मतलब ये है उसका, ठीक है। यानी कि इससे क्या है, ये ना 10th क्लास में को बहुत फायदा देगा। 10th क्लास में इसी पे काम हुआ। कैसे, अभी क्या कर रहे हो आप, ठीक है, अभी आपको जो पहला क्वेश्चन था वो था 11/100 से करो, क्या करोगे बताओ, टर्मिनेटिव नॉन टर्मिनेटिव क्या करोगे, इसको करने के लिए 100 से डिवाइड मारोगे, देखोगे कितना डेसिमल एक्सपेंशन देखोगे उसका। अब क्या करना है, वो डेसिमल एक्सपेंशन देखने की, बिना डेसिमल एक्सपेंशन देखे तुम बता सकते हो टर्मिनेटिव है नॉन टर्मिनेटिव। कैसे, देखो 1100 का वो करो प्राइम फैक्टर, कितना आएगा 2 इंटू 50, 2 इंटू 25 और 5 इंटू 5, 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100। देखो अगर 100 का तुम प्राइम फैक्टर करोगे तो वो कुछ ऐसा आएगा। क्या, कौन सा वाला केस है, ये वाला केस है। 2 और 5 के मल्टीपल है, 2 और 5 के मल्टीपल में आ रहा है। क्यू की वैल्यू क्या है, 2 और 5 के मल्टीपल में ना, डायरेक्ट बोलो कैसा कैसा एक्सपेंशन है इसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा इसका। कैसा आएगा बता सकते हो। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास का एक तरीके से समझ लो बेसिक है ये, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें 10th क्लास का बेसिक है, ये जो 9th क्लास पढ़ा दिया है। ये इसका फ़ायदा है कि बिना आप उसको डिवाइड करें, उसको डेसिमल देखे ना, डेसिमल वैल्यू देखे ना, आप उसको डेसिमल एक्सपेंशन बता सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग हुआ या नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। आई होप समझ गए होगा कि या तो सिर्फ 2 आए डिवाइड में, या सिर्फ 5 आए, या 2 और 5 आए, उसके अलावा कुछ भी आ गया नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। समझ गए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो हमें इसमें आंसर क्या लिखना है, ये देखते हैं। ये तो आप समझ गए 10th के बेसिक वगैरह सब कुछ, इतना भयंकर क्वेश्चन। अब इसमें क्या लिखना है, ये पूछ रहा है, क्या कह रहा है लास्ट में, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, कौन सी प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कह रहा है, तो एक क्यू क्या प्रॉपर्टी, क्यू सेटिस्फाइज दैट ओनली 2 और ओनली 5 और मल्टीपल्स ऑफ 2 and 5 both makes the number terminating। क्यू एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यू सेटिस्फाई करता है कि सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 और 5 दोनों के मल्टीपल है ना, दोनों के मल्टीपल अलग अलग, दोनों के मल्टीपल वो नंबर को टर्मिनेटिंग बनाते हैं। ये क्यू सेटिस्फाई कर रहा है, इसको लिखो आंसर को। ये आंसर लिखना है आपको किसमें, आपके क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 था ना ये, हाँ। अब है 1 घंटा हो गया। तो गाइज आपका 1 घंटा पूरा हो चुका है। आई होप इससे आप क्लास नहीं ले पाओगे। अगर आपको इससे आगे वाले 3 क्वेश्चन देखने तो इससे अगली वाली वीडियो में बनाएंगे हम, ठीक है। उसको अगर आपको अभी देखने तो आप देख सकते हैं दूसरी वाली वीडियो में। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। थैंक यू, राधे राधे।